हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं महादेव को प्रसन्न करने का उपाय। वैसे तो हमारे महादेव भोले भंडारी हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा उपाय नहीं करने पड़ते। कहा जाता है कि महादेव एकदम भोले हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बस एक छोटा सा उपाय आपको करना होता है। कहा तो यह भी जाता है कि महादेव पे सच्चे मन से सिर्फ जल ही चढ़ा दे तो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके दिल की बात वो समझ जाते हैं। तो कौन सा है वो उपाय जिसे करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है? वहीं महादेव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। तो हम महादेव के मंदिर तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती है जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से पूजा का पुण्य हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि हम मंदिर तो गए, हमने पूजा भी की, लेकिन पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हमें हमारी पूजा का जो फल है वो नहीं प्राप्त होता, या फिर प्राप्त होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कौन सा है वो उपाय जिसे हमें मंदिर जाते वक्त ज़रूर करना चाहिए, और मंदिर से आते वक्त भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पूजा का फल सही समय पे नहीं मिलता है और वो भगवान से थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपने हमें वो क्यों नहीं दिया जो हमने सच्चे दिल से आपसे मांगा था। तो कहीं ना कहीं आप भी मंदिर जाते समय कोई ऐसी गलती कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाए तो कौन सा वो उपाय है जिसे करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले तो आप महादेव के जब मंदिर में जाएं तब आप अपने घर से ही जल का लोटा जो होता है वो अपने घर से ही जल भर के लेके जाए। जब भी आप मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं महादेव को तो मंदिर से पानी ना ले, उसके अलावा आप अपने घर के पानी ले और उसे जल पात्र में भरे, और किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं, लोटे में, कमंडल में, किसी भी बर्तन में ले और उसी जल को महादेव पर चढ़ाएं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप मंदिर का जल महादेव पर चढ़ाते हैं तो इससे आपको थोड़ा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि महादेव आपके घर की परिस्थिति समझे, तो जैसे आप घर का जल महादेव पर चढ़ाते हैं, महादेव आपके घर का हर वो परिस्थिति जान जाते हैं जो आपको कहना भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी मंदिर जाएं तो अपने घर से जल का पात्र भर कर जाएं और महादेव पे चढ़ाएं। दूसरा उपाय, आप अपने घर में ही चंदन पीस ले और उसको महादेव पर जाके आप जैसे लगाते हो तो आप घर पर ही चंदन पीस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा उपाय, महादेव पे अपराजिता का फूल चढ़ाने से 3 महीने में मनोकामना पूर्ति होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इतना याद रखिए कि अगर आप 11 या फिर 21 फूलों की एक माला बनानी है अपराजिता फूल की, और फिर उसको महादेव पे चढ़ा देनी है। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को चढ़ाने से, सच्चे दिल से चढ़ाने से, लगातार आपको यह क्रिया 11 दिन तक करनी है। अगर आपने 11 दिन तक यह क्रिया सच्चे मन और भाव से किया तो महादेव आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति होगी 3 महीनों में। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन वैभव हमेशा भरा रहे, आपको पैसे की कमी ना हो, कर्ज से आप परेशान ना रहें, तो उसके लिए आप महादेव का एक उपाय कर सकते हो। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है, अपने घर से घी का दिया लेके जाना है और महादेव के मंदिर में रख देना है। यह दिया आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ घर में धन भर देगा और आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी कमी नहीं रहने देगा। तो यह उपाय आप ध्यान रखें, सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, और समी पत्र वाला जो मैंने बोला वो मंगलवार के दिन आपको करना है, और ये घी के दिए वाला उपाय आपको सोमवार के दिन करेंगे तो ये अति फल शुभकारी होगा। चलिए मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। अगला उपाय बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस उपाय को करने से घर में दुख नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, महादेव पे 2 लौंग
2 लौंग और 11 चावल के दाने लेने हैं। वो चावल के दाने जो कि अक्षत में उपायों में किए जाते हैं, वो 11 आपको गिन कर लेना है चावल के दाने और 2 लौंग। इसकी एक लाल पोटली बनाइए और ध्यान रखिए यह पोटली आप घर पर ही बनाइए, और जब बनाइए तब इसे बनाते समय कुछ ना बोलिए। इसकी एक अच्छी सी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाकर आप शिव मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तब आप ये शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। कहा जाता है कि इस क्रिया को करने से घर में धन की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में कोई रोग है तो वो रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कोई लंबे समय तक बाढ़ है तो उससे भी प्राप्त होती है, और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है अगर आप यह उपाय करें तो इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना है। आप बस 4 सोमवार यह उपाय कर ले। 11 चावल और 2 लौंग का यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, और भगवान शिव आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और धन भरे रखेंगे। और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। चलिए मैं इस वीडियो का अगला उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगला उपाय, अगर आपके घर में नज़र दोष लगा है तो महादेव का यह उपाय आप कर सकते हो। महादेव का यह उपाय आप तब करना जब आपके घर में नज़र लग चुकी हो, कोई बुरी नज़र, जैसे आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप यह उपाय कर सकते हो। तो बस इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक काजल लेना है और जिस भी व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी हुई है, आपको लगता है उस पर नज़र लगी हुई है, तो उस व्यक्ति के सिर से लेके पाँव तक इसे घुमाना है 11 बार, और 11 बार घुमाने के बाद महादेव का नाम लेना है और इसको अपने घर के मुख्य द्वार से दूर जाकर फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी लोग हैं जिसकी नज़र लगी हुई है उनकी नज़र उतर जाएगी और वह अपना जीवन सुखी व्यतीत करेंगे, और कोई भी अगर बीमारी है उन्हें तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में नज़र लगी है तो यह उपाय आप करके देखिए। ये नज़र बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी, और ये कम से कम आप 3 बार कर सकते हैं। मंगलवार, रविवार, इन दिनों में आप कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, और यह उपाय अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ भक्ति वाली, उपाय वाली और जीवन में सुख शांति भरने वाली